आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तकून लना अमानम मिन कुल्लि खौफ। किताबुश्शुरूत, शर्तों का बयान है। बाबु मा यजूज़ु मिनश्शुरूति फ़िल इस्लामी वल अहकामी वल मुबाजाअती, यानी इस्लाम में अहकाम में और ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात में कौन सी शराइत जायज़ हैं और कौन सी नाजायज़ हैं। हम ज़िंदगी के बेशतर मामलात में ख़रीदो फ़रोख्त में बात करते हुए मुख्तलिफ़ शर्तें लगा देते हैं, कंडीशन लगा देते हैं। उस हवाले से इमाम बुखारी इस बाब को लेके आए हैं। याद रखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम को जब जब बैत फरमाया तो आपने भी शर्त लगाई है, सहाबाए किराम पर शर्त लगाई है, लेकिन ये जायज़ शराइत में से है। यानी हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कलिमा पढ़ाने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शर्त ये है बैत की कि तुमने हर मुसलमान की खैर खाई करनी है। ये शर्त लगा दी, तो ऐसी शर्त यह है जायज़ है। ये नहीं कि लफ्ज़ का शर्त जो ही शर्त का लफ्ज़ सामने आए हमारे अक्सर लोग कहते हैं वो नहीं जी शर्त तो हराम है। भाई वो जिन मामलात में शर्त हराम है वो ये है कि जैसे एक शख्स ने ये कहा कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा लेकिन मैं नमाज के करीब नहीं जाऊँगा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसी शर्त कबूल नहीं की जाएगी। या अक्सर खेल में के मैदान में शराइत लगते हैं, मामला जुएबाजी की तरफ चला जाता है, तो ये सारी सूरत हाल हमें अहादीस से मिलती है कि कौन सी शराइत किस कंडीशन में जायज़ हैं। मिसाल के तौर पर जब निकाह किसी का पढ़ाया जाता है तो अक़द निकाह के वक्त महर की शराइत उसमें रखी जाती हैं कि एक इतना जो है वो ज़मीन इस औरत के हिस्से में आएगी। ये शराइत ये बिल्कुल जायज़ हैं और इस्लाम के मुताबिक हैं। बल्कि कभी कभी इस्लाम की खातिर और तालीफ़ कल्ब के लिए शराइत जो लगाई जाती हैं ये भी जायज़ है। जैसे सुलह हुदैबिया पर जब शराइत लिखी गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुहेल बिन अमर ने ये शर्त रख दी कि हमारा कोई बंदा आपके पास मदीना पाक में जब आएगा तो आप उसे वापस करेंगे, आपका कोई आ गया तो हम वापस नहीं करेंगे। अब देखने में ये खिलाफ थी, यानी सहाबा किराम ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये शर्त है और आपने इस पर दस्तखत फरमा दिए। लेकिन चूँकि नबी जो होता है वो मामलात को आसान तरीके से देख रहा होता है, वो शारे होता है और हर लिहाज से पता होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त साइन सिग्नेचर कर दिए। सहाबाए किराम दिल में परेशान थे कि जज्बात थे उनके, भाई हमारा बंदा जाए तो वो वापस नहीं करेंगे, उनका आ गया तो हम वापस करेंगे। अबू जंदल के वालिद और अबू अल बसीर का वाक़या तफसील से मैंने अर्ज़ की हुई है। लेकिन जब ये सुलह हुदैबिया की जो शराइत थी तय पा गई तो उस वक़्त अल्लाह वहदहू लम यज़ल की बारगाह से अल्लाह ताला ने फ़तह मुबीन की बिशारत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दी। और इस शर्त पर इन शराइत पर जो दस्तखत थे उनका फ़ायदा ये हुआ कि तबलीग इस्लाम का जो दौर था वो सही तरीके से और ज़्यादा उजागर होने लगा। मुसलमान बड़े पुरअमन तरीके से इस्लाम की दावतें देते थे, पहले ऐसा नहीं था। फिर इसी तरह फ़तह मक्का उसके जो राह थी वो हमवार हो गई। फतुहात की बुनियाद जो थी वो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर रख दी। तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त इस शर्त को मानकर इस्लाम के लिए जो फ़ायदा मंद थी वो किया। इसलिए कभी कभी तालीफ़ कल्ब के लिए अगर कोई शर्त हो जो जैसे मैंने अभी अर्ज़ की है तो ये भी दुरुस्त है। इसी तरह पहले हदीस मुबारक अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस्लाम में दाखिल होते वक्त भी जो शराइत लगाई जाती हैं नमाज, रोज़े, हज, ज़कात की, तो ये बिल्कुल जायज़ हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला
अन्हुमा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के यहूद को ये पेशकश कर दी कि तुम्हें इसमें से हिस्सा मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम भी इन मुसलमानों के साथ खेती बाड़ी करोगे। अब ये भी एक शर्त थी कि खेती बाड़ी करनी है तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। इसी तरह जो मैंने इब्तिदान अर्ज की, निकाह के वक्त जो शर्त होती है, उस हवाले से इब्न अबी शैबा की रिवायत सुन लें। उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला अन्हु सानी उमर, इनकी बारगाह में केस आ गया। केस ये था कि एक औरत ने अपने शोहर के खिलाफ मुकदमा ये कर दिया कि उसके शोहर ने निकाह के वक्त उससे मकान देने की शर्त लगाई थी, और बाद में उनकी नाचाकी हुई तो उसने अपनी बीवी से कहा इस घर को खाली कर दो, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारगाह में जब फैसला आया, आपने फरमाया मेरी हुक्मरानी में इस औरत को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए कि तुमने ये शर्त लगाई है। और आपने फरमाया कि तुम मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना रख दो ना, फिर भी फैसला यही होगा कि मैं इस औरत को ये घर दिलवा के रहूँगा, इसलिए कि ये शर्त निकाह के वक्त रखी गई थी। तो ऐसी शराइत निकाह के वक्त भी वो जायज़ है। निकाह के जो हम फॉर्म फिल करते हैं, इनमें एक खाना मौजूद है। जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, हमारे मुल्क पाकिस्तान के कवानीन में कई शिक्के ऐसी हैं जो इस्लामी नुक्ता नज़र से वो गैर शरई हैं, कुरान पाक के अगेंस्ट हैं, वो खिलाफ हैं, और हमारे कानून में शामिल हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी हाई कोर्ट उन्हीं पर है। बहरहाल वो चंद हैं। इसी तरीके से निकाह के फॉर्म हम फिल करते हैं, उसमें एक खाना यह है कि औरत को तफवीद निकाह की इजाज़त या हक दिया जाए, यानी हक ये दिया जाए कि औरत मर्द को तलाक दे सकती है। आप कुरान उठाएं, हदीस उठाएं, औरत कब मर्द को तलाक दे सकती है? तलाक मर्द ने देनी होती है। खाने में क्या लिखा हुआ है कि ये औरत को हक दिया जाए। हमसे अक्सर लोग जिद कर रहे होते हैं ये खाना फिल करें, हम कहते हैं ये गैर शरई है, ये नहीं हो सकता, फिर हम इसको नहीं कर सकते, हमारी साथ में है ना, तो हम नहीं करेंगे इसको, इसलिए कि कुरान पाक में वाज़े तौर पर है कि तलाक का मर्द को, औरत को नहीं है। अब इसमें फिर मामलात ख़राब होते हैं जब गैर शरई कवानीन पर अमल होता है। अगर हम वहाँ पर लिख दें कि औरत को हक दिया जाता है वो जब चाहे तलाक ले ले, रोज़ाना जो तलाक की शरह ये बढ़ जाए, ज़रा सी मसला हो औरत तलाक ले ले, इसलिए मर्द को ब्लैकमेलिंग करने के लिए वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए आप लोग भी, आपकी बच्चियां हैं, अल्लाह सबके नसीब अच्छे करे, तो ऐसे आप कम अज़ कम ये देखा करें जिसने आपके घर में आकर निकाह पढ़ाना है ना, वो कोई अनाड़ी नहीं आया हुआ, वो बाकायदा तौर पर इन सारी चीज़ों को जानता है। वो अक्सर 8-10 लोग होते हैं ना, तो 2-4 सियाने बनने के लिए मौलवी साहब ये ऐसे कर दें, मौलवी साहब ऐसे कर दें, उन्हें नहीं पता कि मौलवी साहब को बाकायदा तौर पर पता है कि करना क्या है। हाँ, अलबत्ता आप जो जायज़ शराइतें मकान की है, ज़ेवरात की है, वो रख लें तो वो दुरुस्त हैं। जो गैर शरई हैं उनका मुतालबा कम अज़ कम ना किया जाए। अल्लाह ताला हम सब को अहकामाते खुदाबंदी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पर अमल करने वाला बाअमल इंसान बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।